एक छात्र का प्रश्न है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ शब्द दिए हैं जैसे प्र प्लस ऊण, प्रोण या स्व प्लस इर, स्वर, अक्ष प्लस ऊहणी, अक्षोणी, इस तरह के जो शब्द हैं। प्रश्न ये है कि इन शब्दों में गुण संधि है या कोई दूसरी संधि है, या इनमें अगर दूसरी संधि है तो वो कैसे है, और अगर गुण संधि है तो वो कैसे है, ये छात्र जानना चाहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो शब्द आपने यहाँ पर लिख कर दिए हैं, इन शब्दों में आपके सामने समस्या क्या आती है। तो आपके सामने समस्या ये आती है कि जब आप इन शब्दों को, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, उस पर सही स्पष्ट नहीं दिख रहा, कि जब आप इन शब्दों को देखते हो कि इनका अंतिम वर्ण और इनका प्रथम वर्ण क्या है और मेल करके क्या बना रहा है, तो कोई तालमेल नहीं होता। आप यहाँ पर देखते हैं कि इस शब्द का अंतिम वर्ण अ और इस शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घ ई, जो कि मिलकर क्या बनाना चाहिए, ए बनाना चाहिए, जो गुण संधि में होता है, लेकिन ये उत्पन्न विकार यहाँ पे आय कर रहा है जो कि वृद्धि संधि में होता है। दूसरा, उसी तरह से इसका अंतिम वर्ण अ और यहाँ पर ई, फिर से वही पॉइंट हमारा आ रहा है, इसमें भी उत्पन्न विकार यहाँ पे वृद्धि संधि जैसा दिख रहा है। यानी संधि हो रही है किन वर्णों में, जो गुण संधि को दिखाता है, और उत्पन्न विकार वृद्धि संधि जैसा हो रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अंतिम वर्ण अ, उसका मेल दीर्घ ऊ से हो रहा है, दोनों का मेल होकर उत्पन्न विकार ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उत्पन्न विकार औ हो रहा है। तो पूछना है कि क्या इसमें गुण संधि है या इसमें वृद्धि संधि है। अगर गुण संधि है तो कैसे है, वृद्धि संधि है तो कैसे है। ध्यान दीजिएगा कि जब हम वृद्धि संधि या गुण संधि का इसमें नियम हम लागू कर रहे हैं तो दोनों में से कोई सा भी नियम नहीं लग रहा है यहाँ पे। इसके अलावा मैं एक और तरीका देख सकते हैं, क्या ये शब्द जो बने हैं क्या वास्तव में उस संधि विधि से बने हुए हैं या हमने वैसे ही जोड़ तोड़ कर दिया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये शब्द हमारे संधि विधि से न बनकर ये हमारे प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ स्व, स्व का मतलब अपना होता है और इर का मतलब होता है वध करने वाला। तो यहाँ पे स्वैर का मतलब तो हो जाना चाहिए अपना वध करने वाला, लेकिन इसका अर्थ होता है मनमानी करने वाला। ठीक है, तो शब्दों में कहीं कोई आपको जोड़ तोड़ में कोई तालमेल नहीं दिखाई देता। उसी तरह से यहाँ पे स्व का मतलब अपना और इरणी का मतलब यहाँ पे करने वाली, तो यहाँ पे स्वैरिणी हो जाता है जिसका अर्थ हो जाता है व्यभिचारी स्त्री। हम इसे एक बार को ये कह सकते हैं कि इसका अर्थ ऐसा हो सकता है, व्यभिचारी स्त्री क्या होती है, अपनी करने वाली, मनमानी करने वाली होती है। तो हम इस शब्द को तो कह सकते हैं कि इसमें शब्दों के अर्थ में तालमेल बन रहा है, पर यह संधि से बना है ये नहीं है, क्योंकि इसमें संधि का नियम लागू होता ही नहीं है। ठीक है, कौन से संधि इसमें रखें, गुण संधि या वृद्धि संधि। फिर इसको लोग कह देते हैं कि अपवाद है। मैं कहती हूँ अपवाद नहीं होता, हमने कहीं ना कहीं पुराना कहीं ये शब्द इसमें कोई गलती हुई होगी, टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, और उस टाइपिंग मिस्टेक को हमने आगे बढ़ा दिया है, जैसा कि हमने संन्यास शब्द में आगे बढ़ा दिया है। तो ऐसा ही इन शब्दों के साथ भी हुआ होगा। अगर हम इन शब्दों की बात करें तो यहाँ पे पृष्ठ शब्द का अर्थ होता है ऊपरी तल, और ऊ का अर्थ यहाँ पे होता है कष्टदायक, ध्वनि सूचक शब्द है ये। और पृष्ठों जो शब्द यहाँ बन के आया है, इसका कोई अर्थ आपको दिखेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं कहीं कि इसका क्या अर्थ होता है। तो अर्थ विहीन शब्द ये है, पर लोगों ने इसमें भी संधि बना रखी है, तो यह भी गलत है। मेरे दृष्टिकोण से इनमें कोई संधि नहीं होनी चाहिए, पर अगर ये शब्द आपकी परिभाषा आपकी परीक्षा में आ जाते हैं तो आप इनमें अपवाद स्वरूप वृद्धि संधि लगाते हैं, वो लगा दिया करिए, पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती कि इनमें वृद्धि संधि किसी तरह से लागू हो रही है, क्योंकि जो मेल हो रहा है वो गुण संधि के स्वरों वर्णों में हो रहा है, और जो उत्पन्न विकार है वो वृद्धि संधि का। तो ये किसी भी तरीके से संधि की श्रेणी में रुकते ही नहीं है शब्द। संधि क्या कहती है, संधि में कोई भी शब्द हो, जैसे हमारे पास शब्द है सदा प्लस एव, अगर हम यहाँ देखते हैं तो इससे शब्द हमारा बनता है सदैव। ये शब्द हमारा वृद्धि संधि से बना है, जो हमें बताता है अंतिम शब्द आ का मेल जो किससे होता है, ए से होता है, और इससे उत्पन्न विकार हमारा आय बनता है वृद्धि संधि का। लेकिन साथ साथ ही ध्यान रखिएगा दोनों शब्दों का अर्थ यहाँ होना चाहिए। सदा माने हमेशा, एव माने होना। सदैव का मतलब होता है जो हमेशा होता रहा है, तो इसमें दोनों शब्दों का अर्थ आता है, तो दोनों टुकड़ों
टुकड़ों का, दोनों शब्दों का अर्थ मिलना चाहिए, तभी वो संधि हमारी होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे लोग जो है ऐसा कुछ भी नहीं देखते। ठीक उसी तरह से अब दूसरा शब्द यहाँ पे दिया है, शब्द है प्र प्लस ऊढ़। यहाँ पे हम देखेंगे इस ऊढ़ शब्द का अर्थ जो होता है विवाह हुआ पुरुष होता है, ठीक है। और यहाँ प्रौढ़ का जो अर्थ हमें निकल के आता है वो होता है जो युवा से थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो यहाँ पे शब्द आता है। अब हम यहाँ कह सकते हैं भाई जिसका विवाह हो जाता है वो युवा से थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो हम इस अर्थ को ले सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा जो संधि है, फिर से इसमें वही प्रॉब्लम होती है, अ का मेल ऊ से हो रहा है और यहाँ पर उत्पन्न विकार जो है वो वृद्धि का आ रहा है, यानी वर्ड मेल कर रहे हैं गुण के और उत्पन्न विकार आ रहा है वृद्धि का। तो यह शब्द भी आपकी किसी संधि में बैठता ही नहीं है अगर हम इसे देखें। लेकिन परीक्षा के हिसाब से अगर आपको देखेंगे आप तो मॉक टेस्ट में सब लोग कहते हैं अपवाद में रख दो वृद्धि संधि, ये कह दो, तो भाई रख देना। अगर जो लोग पूछ रहे हैं आप अपना 1 नंबर वहां से पा लेना, मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखती। ठीक उसी तरह से दूसरा शब्द यहाँ पे है अक्षय। इस अक्षय का मतलब होता है केंद्र या आंख, और उहुणी का मतलब होता है झाड़ू, और यहाँ से जो शब्द मिलकर बन रहा है अक्षौणी, इसे कहते हैं ये सेना की एक इकाई होती है मापने के लिए, जिसमें कुछ हाथी, कुछ पैदल, कुछ रथ रथी, इस तरह से कुछ घोड़े, इस तरह के सवार होकर पूरी एक सेना बनती है। तो जैसे जिसे हम कहते हैं कि अक्षौणी सेना का जिक्र हमें महाभारत के युद्ध में मिलता है, तो ये अक्षौणी शब्द वहां से बनता है। अब इस शब्द ये जिन 2 टुकड़ों से बना है, इन दोनों टुकड़ों का अर्थ इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यह शब्द मेरे दृष्टिकोण में एक रूढ़ शब्द है और यह भी इस विधि से नहीं बना, लेकिन लोग इसमें भी अ मिलाएंगे, ऊ के साथ गुण संधि के वर्णों का मेल करेंगे, लेकिन उत्पन्न विकार कर देंगे इसमें यहाँ पे इसको कि ये वृद्धि संधि हो गया। तो देखो ऊट पटांग तरीके से, जो यहाँ पे ऊट पटांग तरीके से लोग जैसे पढ़ाते हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोग, मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि पता नहीं इतना गलत कैसे पढ़ाते हैं। थोड़ा सा तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ से आया है शब्द, कैसे हुआ है, कैसे बना है। ठीक उसी तरह से आप लोगों को मैं एक शब्द का उदाहरण यहाँ पे देती हूँ। इसी तरह से शब्द है हमारा संन्यास, चल रहा है, परंपरा से चल रहा है हमारे इसमें। जबकि हम देखें तो हिंदी की बहुत सारी किताबें मना करती हैं कि पंचमाक्षर, जब पंचमाक्षर के साथ पंचमाक्षर हो तो वह कभी भी अनुस्वार में नहीं बदलेगा। जैसे कि हमारा शब्द है अन्न, तो अन्न के साथ हम इसको कभी पंचमाक्षर में यहाँ बदल ही नहीं सकते, हम इसे इसी तरह से लिखेंगे। लेकिन संन्यास शब्द में हम बदल रहे हैं। होना चाहिए असल में शब्द ये हमारा संन्यास, ये सही होना चाहिए, लेकिन आपको जो परीक्षाओं में यही सही, आप इसी की तरह से सही करेंगे। जबकि यह शब्द जो है वो हमारा बनता किससे है, संधि विधि से बनता है। सम प्लस न्यास शब्द हमारा यहाँ पे बनता है। हम पंचमाक्षर, अगर म का मेल किसी पंचमाक्षर से करते हैं तो इसके मेल से ये म इसके पंचमाक्षर में बदल जाता है, और इस तरह से हमारा शब्द ये संन्यास आता है, और इसे ऐसे लिखा जाना चाहिए, इसका शुद्ध रूप ये होना चाहिए। लेकिन तमाम किताबों में, तमाम परीक्षाओं में जब भी आप देखेंगे सही यही होगा, तो आपको मजबूरी में ये सही करना पड़ता है। तो इसीलिए जब आप पढ़ रहे हो और आप लॉजिक तरीके से पढ़ते हो, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ते हो, तो जो आपके सामने ये प्रश्न आया जो अभी आपने किया है, तो इस तरह का प्रश्न आपके सामने उभर सकता है कि ये कैसे बना है। तो देखो ये आपके समाज में फैल चुका है, एक तरह से जहर है, अपवाद के नाम से आपकी हिंदी के लिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये सलाह दूंगी कि ऐसे पॉइंट को आप याद कर लो, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ये वृद्धि संधि का है, अपवाद है, तो आप मान लो कि भाई ठीक है वृद्धि संधि का है, अपवाद है। अपना दिमाग ना खराब करो, क्योंकि आप छात्र हो, आपको उस चीज को अपनी परीक्षा के लिए याद करना है
और ये पेपरों में भी आता है, तो पेपरों में आपको परेशान करता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे शब्दों को आप थोड़ा सा रट के याद कर लो, क्योंकि इन शब्दों को, ये शब्द कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, किधर इनका क्या हुआ है, ना तो कोई इसका लॉजिक समझता है, ना समझाने की कोशिश करता है, ना वो गलत को शुद्ध करने की कोशिश करता है। तो आप भी इसको इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं जैसे मैंने समझा दिया। अब आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया। इनमें से कोई सा भी जो शब्द है वो सही नहीं है। गुण संधि न लगी है, ना इनमें वृद्धि संधि लगी है, क्योंकि दोनों में से किसी भी संधि को यह फॉलो नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं, कहीं से कहीं निकलता है, कहीं से कहीं जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों को याद करके आगे बढ़ जाओ।